क्या हो यदि संसद संविधान में संशोधन कर आपके मौलिक अधिकार छीन ले? और क्या संसद को ऐसा करने का अधिकार है? साल 1951 शंकरी प्रसाद सिंहदेव बनाम भारत संघ, जिसमें पहले संशोधन अधिनियम 1951 को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। पहला संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को पेश किया गया था, जिसमें विशेष रूप से भूमि सुधार कानूनों को स्थान दिया गया, जिन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और न ही उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके साथ ही भूमि सुधारों के संरक्षण के लिए संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़े गए, जिससे भूमि सुधार कानूनों, विशेष रूप से संपदा अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिली। इस संशोधन का उद्देश्य जमींदारी की शक्ति को सीमित करना और किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करना था। पश्चिम बंगाल के एक जमींदार शंकरी प्रसाद सिंहदेव ने पहले संशोधन अधिनियम 1951 को चुनौती दी। उनका तर्क था कि यह संशोधन संविधान में दिए मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के विपरीत है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने पहले संशोधन को मान्य ठहराते हुए सरकार के पक्ष में निर्णय लेते हुए कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की पूरी शक्ति है। हालांकि अदालत का यह निर्णय गोलकनाथ और केशवानंद भारती मामलों तक लगातार चुनौती का विषय बना रहा। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 2 भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। और अब आपके लिए एक सवाल, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? कमेंट में जरूर बताएं।